सत्कर्म किसे कहते हैं? तो उस समय देवर्षि नारद जी सत्कर्म के खोज में निकल गए, चारों ओर गए, बड़े बड़े साधु संतों से पूछा, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। अब नारद जी महाराज सत्कर्म के खोज में निकले, यही 4 कुमार से इनका मिलना हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला। वही 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार यहाँ पर नारद जी से मिलते हैं। नारद जी को उन्होंने पूछा कि नारद जी क्यों दुखी हो? आपके चेहरे में इस प्रकार उदासी शोभा नहीं दे रहा है। आप तो वही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नारायण नारायण गाते हुए अच्छे लगते हैं। मुनियों ने पूछा, नारद जी कहते हैं, प्रभु हमें ये बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? वही सत्कर्म के खोज में नारद जी निकले थे। मुनि कुमार से पूछा, तब कुमारों ने कहा, नारद जी आप बस इतनी सी बात को लेकर के परेशान हैं। सत्कर्म का अर्थ है भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की। अब नारद जी महाराज बोले सत्कर्म करो, यानी भागवत महापुराण करो। मुनि कुमार ने कहा, नारद जी बोले, प्रभु कैसे? हमने सुना है, जाना है, वेद द्वारा भागवत जी का प्राकट्य होता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी निगम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष में भागवत रूपी फल लगा है, और वेद से ही भागवत जी प्रकट है। हमने वेद तो सुनाया, ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर के लिए जागे, फिर मूर्छित हो गए, लेकिन वही वेद का सार भागवत सुनाऊंगा तो क्या ये कन्फर्म है ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे, जवान होंगे, उठ करके खड़े हो जाएंगे? क्या ये गारंटी है? तब नारद जी ने पूछा, मुनि कुमार बोले कि नारद जी बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। क्यों? क्योंकि भागवत महापुराण में जो रस है वो वेद में नहीं है। आप वेद सुनाइए, हम लोग सुन तो लेंगे, लेकिन उसका भाव हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन भागवत आप लोग सुन रहे, बड़े भाव से सुन रहे, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, और आपको ये रस का स्वाद प्राप्त हो रहा है। जो रस भागवत में है वो वेद में नहीं है। कहते हैं जिस प्रकार फल का स्वाद वृक्ष में प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार भागवत रूपी फल का स्वाद वेद रूपी वृक्ष में मिलने वाला नहीं है। इसलिए नारद जी आप भागवत कथा श्रवण पान कराइए, ज्ञान वैराग्य जरूर जागेंगे। अब नारद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया। कहाँ? हरिद्वार में। नारद जी कहते हैं, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं हरिद्वार में हम भागवत ज्ञान महायज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन करेंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनः स्थापित करने के लिए ये महायज्ञ करना पड़ेगा। अब हरिद्वार के पावन गंगा जी के तट में भागवत ज्ञान गंगा बहने लगी। बोलिए भागवत महापुराण की। जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ, हरिद्वार में जय जयकार गूंजने लगा, चारों ओर जय जयकार हो रहा है। शंख की ध्वनि, नमः शब्द, श्री शब्द, घंटी की ध्वनि, शंख की ध्वनि गूंजने लगा। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दास्तथैव च चूर्ण लाजा प्रसूनानां निच्छ
पहसु महानभूत। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे प्रारंभ हुआ, जय जयकार होने लगा, सब झूमने लगे, नाचने लगे, आनंद हो गया। देखो भागवत महापुराण हमेशा जीवन में जब भी मिले, जहां मिले, जितना मिले, सुन लेना चाहिए। किसी ने कहा महाराज कितना सुनना चाहिए? तो कहा सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। देखो भागवत कथा सदा सुन लेना चाहिए, बड़े भाव से सुनिए, प्रेम में डूब करके सुनिए। सुनने से क्या होगा? यस्याः श्रवण मात्रेण, ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि आपके चित्त में प्रवेश कर जाते हैं और बड़े आनंद में निवास करते हैं। इसलिए भागवत कथा जीवन में जितना मिले सुनते रहो। भागवत जी की ऐसी महिमा है। बोलिए भागवत महापुराण की। तो इस प्रकार नारद जी महाराज बड़े भाव से कथा को सुन रहे, बड़े बड़े साधु संत महात्मा ज्ञानी जन विद्वान जन उस कथा में आ जाते हैं। सबने बड़े झूम झूम करके मस्ती के साथ में, भाव के साथ में कथा का श्रवण किया।